हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 20 जून सेकंड शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो सोल्यूशंस होने वाला है वो 20 जून थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो इसके बाद अभी लगभग 7 से 8 से सेट और बचेंगे। टोटल 47 सेट थे, उसको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। हो सकता है आज के बाद से हम लोग आज से ही शाम में एक वीडियो मिलेगा, लगातार दो दो करके जल्दी से खत्म कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर रेशियो लेते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल का, अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, बोला गया 3 गुना। ये 3 गुना हो गया। अब अगर यहाँ से आप देखते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 2 रेशियो बन रहा है 2। अब ये कितने टाइम में बन रहा है, 8 साल में बन रहा है। डिवाइडेड बाई 8 कर दो। प्रिंसिपल कितना है, 1, 8 कर दो, इंटू 100 कर दो। यहाँ से देखो 2 से गया 4 बार, 4 से आपका निकल गया 25। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया वो 25% निकल के आ गया। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि दो घनों जिनके कोरों की लंबाइयां x और y हैं के परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है तथा कोरों x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर है। दोनों घनों के आयतन। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर घनों का हमें परिमाप निकालना होता है तो क्या होता है, अगर आपका साइड x है तो 12x हो जाएगा और इनका हमारे पास योग दे रखा है तो 12x प्लस 12y, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 300। अगर मैं 12 लेकर के यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 से जाएगा ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25 आ गया। और इसका गुणनफल हमारे पास दे रखा है x इंटू वाई, ये आ जाएगा 156। अब दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तो आप यहाँ पर हमें निकालना क्या है, घनों का आयतन यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो आप यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आपका अगर 12 बन जाएगा और ये 13 बन जाएगा वैल्यू पुट करके, और ये आपका 12 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, तो 12 गुणे 13 का वैल्यू 156 होती है। ओके, और फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला भी आज यूज कर सकते हो। तो अगर आप 12 का क्यूब यहाँ पर लेते हो, सबका यूनिट डिजिट यहाँ पर देखो, 12 का अगर क्यूब का लेते हो तो 1728 आता है, यानी यूनिट डिजिट 8 आ गया। और यहाँ पर 13 का अगर क्यूब लोगे आप तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 7 आएगा। यानी हमारे पास जो आपका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है एक बूस्टर पंप का उपयोग करके टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है, यानी टैंक की कैपेसिटी जो है वो 1800 मीटर क्यूब है। तो टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है। एक पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता है। पंप को भरने की क्षमता मीटर क्यूब में कितनी है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी दे रखा है 1800 मीटर। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूं इम्पिटी और फुल्ली, यानी भरने वाला पाइप और खाली करने वाले पाइप की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। बोला क्या गया, टैंक की खाली करने की क्षमता उसके भरने की क्षमता से इतना अधिक है। भरने की क्षमता से इतना अधिक है, यानी फिल करने वाले को मैं अगर x मान लेता हूं तो इम्पिटी करने वाली कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। यही क्वेश्चन में बोला गया है। सिंपली बस आप यहाँ पर देखो इक्वेशन बना लो। 1800 अगर आप यहाँ पर फिल कर रहे हो x की स्पीड से, और यहाँ पर माइनस देखो 1800 को आप खाली कर रहे हो x माइनस 10 की कैपेसिटी से, इफिशियंसी से, तो टोटल हमारे पास कितना टाइम निकल के आ रहा है, 6 मिनट। 6 मिनट कम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शंस उठाने हैं। ऑप्शंस कौन उठाओगे, सबसे पहले जो आपको सबसे इजी लगता है कि हम यहाँ पर सबसे इजी पुट कर सकते हो। तो मैं अगर x की वैल्यू 50 पुट करता हूँ तो यहाँ से देखो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 36 आ गया, और यहाँ पर 5 फिल करूंगा, सॉरी ये 10 प्लस का होगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 से ये गया कितना आ गया, 30। अब हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो 6 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बस यही आपका आंसर हो गया सिंपली, और कोई आपको यूज नहीं करना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोला गया एक घनाभ की लंबाई एक चौड़ाई 70 और 96 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप निकालोगे एच की वैल्यू तो माइनस में आएगा और एच की वैल्यू माइनस में नहीं आता है। ओके, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन आपका गलत था। जिनने किसी एक पर्सन ने भी अगर इस पे ऑब्जेक्शन किया होगा तो सभी को नंबर मिलने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि हमें सबसे बड़ा अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं अगर
डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, ये 1/2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये तो छोटा हो गया, इसको हटाओ। दूसरा देखो यहाँ पर भी 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, 1/1 पॉइंट समथिंग। इसको निकालोगे, अगर डिवाइड करोगे 18 डिवाइडेड बाई 37, तो यहाँ पर भी पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो खत्म हो गए, हमारे पास बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। इसका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, हमारे पास कितना है, 2 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो सिंपली आपका ये जो है बड़ा हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 23 डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पर देखो 25 डिवाइडेड बाई 26। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर आ गया 625, और इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 18 598। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 25:26, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 56 है। तो 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 56 करना है। इसको आप अपने माइंड में करिए, 5 गुणे 56 नहीं करना है आपको, 5 को 10 कर लो और इसको 28 कर लो, बस आपका आंसर निकल के आ जाता है 280। अब इसमें से आपको सबको माइनस कर देना है, ये आपको माइंड में करना है। मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या से 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो दूसरी वाली को हाफ कर दो और 5 को डबल कर दो। ओके, तो इस तरीके से आप इजी कर सकते हो। यहाँ से देखो, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 2 7 2 9 6 15 आ गया, और यहाँ पर 4 3 7 3 10 2 12 1 13 आ गया, 135। यहाँ से देखो 135 से 135 270 होता है, तो 145 हमारे पास निकल के आएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। सिंपली हमने इसको आपको बताया था कि 20.8 आपसे पूछा गया हो, माध्यिका जो है आपके मास से कितनी अधिक है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका आंसर सिंपली निकल के आ जाएगा 10.4। हमने पूरा आपको बेसिक से बताया है पहले वाली वीडियोस में, किसी एक वीडियो में बताया, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो थी, कि वहां पर कहां पर आपको डिवाइडेड बाई 2 करना है, कहां पर आपको 3/2 करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 600 किलो के 3 बंदरों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले इनको हम सिंपल करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 3/2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो, सॉरी ये 3 ही आ जाएगा ना, 3 से जाएगा 3 टाइम, नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप इनका रेशियो बनाओगे, पहला वाला ऊपर वाला ले लो, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, हमारे पास कितना आ गया, 2 रेशियो। अब पहला वाला दूसरे वाले में ऊपर वाला, और यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कुछ नहीं है, 14 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 14 छंग 84। बस सिंपली आप इसको डिवाइड कर लो, ये आ गया 1 रेशियो, ये आ गया 7 रेशियो, ये आ गया 42। बस आपको पूछा क्या गया है, तीसरे बंदर यानी 42 का रेशियो पूछा गया है। तो 42 क्या होता है आपका, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए कि ये आपका 14 गुणे 3 होता है, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। अब 3 का देखो 6 5 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन डी अकेले 3 का मल्टीपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व मत करिए। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, उसमें ट्रिपलेट 3 4 5 लग जाएगा। ओके, और दूसरा तरीका जो सबसे कम टाइम में होगा वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। देखो tan a की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 4/3। ओके, सिंपली यहाँ पर देखो आपका कुछ फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कवन हमारे पास होता है tan स्क्वायर थीटा, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। बस यही को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ये देखो 1 a माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये भी वही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे भी लिख सकते हैं वही 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। सिंपली आप देखो यहाँ पर हमें 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होती है, तो अगर हम 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर भी सेम माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, 4/3, और मैं इसको अगर ऊपर ले लेता हूँ 4/3 का स्क्वायर इंटू, मैं अगर कॉट को ऊपर लेता हूँ तो वो भी tan बन जाएगा, यानी 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 गुणे 16 256 आ गया ऊपर, 9 गुणे 9 81 आ गया नीचे, 256/81 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। सिंपली यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 42, और इंटू 6 हमारे पास यहाँ पर 285, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 42 ही निकल के आ रहा है ना, 9 3 12, 2 2 4, हाँ
और माइनस का 285 यहाँ पर है और प्लस का 83 है। तो सिंपली देखो 5 और 3 यहाँ पर ऐड करो कितना आएगा 8, 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर निकल के क्या आ रहा है 116, ऑप्शन बी। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर आप यूज कर सकते हो यूनिट, सबका अलग अलग है। सॉरी अच्छा 2 में 6 आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी मैंने फर्स्ट ऑप्शन नहीं देखा था। यहाँ पर देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 8 हो गया हमारे पास और 8 8 16, 6 हो गया और ये आ गया 3 और इसमें आपको माइनस करना है 252। ये आ गया हमारे पास 6 और यहाँ पे आ जाएगा 116 ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 207,300 थी। इसमें 2 दशकों में लगातार वृद्धि होती है 20%, 2 दशक में यानी 20% की वैल्यू 1/5 वृद्धि होती है, 5/6 हो गया, 6/5 हो जाएगा। यानी कि 1/5 होता है 1 की वृद्धि, यानी 6/5 होगा 2 बार। तो यहाँ से सिंपली आप देखो आपका जो आंसर निकल के आएगा, अगर आप देखो ये 25 है, ये 2 जीरो काटोगे 4 आएगा, 25 चौका 100 होता है। ये यूनिट डिजिट से अगर आप सॉल्व कर रहे हो देखो 4 सत्ते 28, 8 आ गया, 8 छंग 48, 8 आ गया, 8 छंग सॉरी एक सेकेंड फिर से देखो 4 3 12, 2 आया, 2 छंग 12, 2 आया, 2 छंग 12, 2 आया, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। किस में आ रहा है एक ही ऑप्शन है। और एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 6 है, यानी दोनों में 3 3 दिख रहा है, 3 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल भी है। कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, आंसर लाने से मतलब। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बहुलक पूछा गया है, यानी मोड पूछा गया है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो 21 को मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है। 35 को अगर आप देखोगे, 25 को देखोगे तो 1 2 2 बार रिपीट हुआ है, ये नहीं होगा। 27 अगर देखोगे 27 1 2, ये भी 2 बार हुआ है, ये भी नहीं होगा। 31 1, ये एक ही बार हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, 3 बार रिपीट हुआ है 21। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1140, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, यानी 5% क्या होता है 1/20, यानी 21/20 हो गया। अगले वर्ष में 13% 30% की वृद्धि, 30% क्या होता है 13/10। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 550 आ गया। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरीना, नवीन और अर्पित, इनका रेशियो दे रखा है 5:6:13। बोला गया इनके व्यवसाय में वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ होता है, जो कुल निवेश का 14% है। तो अगर कुल निवेश हमें निकालना है सबसे पहली बात, तो ये जो 36,400 दे रखा है ये कितना है, कुल निवेश का 14% है। 14 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से देखो 100% निकल के आ जाएगा 14। आपका पहली बात तो पूछा किसका गया है, नवीन, नवीन यानी 6 का 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं चलो। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 14 से जाएगा ये, 14 दूनी 28, 14 छंग 84, 26,000 हो गया, 2600 हो गया। और यहाँ पर 2 जीरो और लग जाएगा। किसकी वैल्यू है 13 और 11, यानी हमारे पास ये कितना आ रहा है 6 5 11 और 13 24 की वैल्यू, यानी ये 24 की वैल्यू हमें निकालना क्या है 6 की वैल्यू। यहाँ से देखो 6 से गया है 4 बार, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, यहाँ पर 3 जीरो। आपका आंसर क्या निकल के आया ऑप्शन बी, 65,000 उसने निवेश किया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक आयत बोला गया, एक आयत सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, क्वेश्चन में बोला गया ABCD, एक पॉइंट है P इसके अंदर, यहाँ पे हो गया P हमने मान लिया, और बोला गया है PA, यानी ये सबसे मिल जाएगा, इधर A से, ये B से, ये D से, ये C से। और आपसे यहाँ पर देखो दे रखा है कुछ वैल्यू, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए इसका एक फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन पहले भी एक सेशन में आया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था, PA² प्लस PC² इक्वल टू PD² प्लस PB², ये आपका फार्मूला होता है। तो PA की वैल्यू आपके पास 94 दे रखी है, 94 का स्क्वायर। PC आपका कितना दे रखा है 67 का स्क्वायर, इक्वल टू PD आपको निकालना है। PB कितना दे रखा है, PB आपको दे रखा है 61। तो सिंपली सबका आप यहां से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, 94 का स्क्वायर आप देखो 100 से कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 94 में 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 88, ये आपका आ गया। अब 67 देखो, 67 यानी आपका 50 से कितना ज्यादा है, 50 से आपका ये ज्यादा है
17, 17 का स्क्वायर 289 हो गया हमारे पास, 9 आ गया, और 2 हमारे पास बच गया। और 25 में अगर आप 17 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 17, ये आ जाएगा 7 4 11, 7 5 12, 42 आ गया। और 2 हमारे पास यहाँ पर कैरी था, 4489 ये आ गया। तो यूनिट डिजिट भी ले सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट 6 5 8 4 2, चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं यहाँ से। पी डी स्क्वायर प्लस 61, 61 हमारे पास कितना आ जाएगा, 36, 01, 6 कम 6 दूनी 12, यहाँ से निकालोगे आप 6 7, 3721, 3721। आप यहाँ से ऐड कर लो, देखो 9 6 15 हो गया हमारे पास, और 8 3 11 1 12 हो गया, और 8 4 12 1 13 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, इतना आ गया। और माइनस करना है 3721 इक्वल टू पी डी स्क्वायर। यहाँ से देखो 5 से जाएगा हमारे पास 4 आएगा। अगर यूनिट डिजिट आप देखोगे तो 8 8 64, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो हमें सॉल्व ही करना है। 2 ऑप्शन तो हट गए लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो हमारे पास 2 में से 2 जाएगा, 0 आ गया। और यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा हमारे पास, 7 6 13, 6 बच गया। और यहाँ पर हमारे पास बच गया 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12, 96। और 96 04 किसका होता है, देखो ये 98 का होता है, क्योंकि किस 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करोगे 04 आएगा, और 98 में 2 माइनस 96 04। ओके, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखा है, इसके आधार की त्रिज्या दे रखा है, इसे पिघलाकर इतना आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, नए शंकु का ऊंचाई बताइए। तो दोनों शंकु को हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है उनके आयतन को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम R1 H1 मान लेते हैं, इक्वल टू 1/2 पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर 1/3 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। पहला आपको दे रखा है रेडियस कितना है, 6.7 इंटू 6.7 हमारे पास आ गया। अच्छा ये ऊंचाई दे रखा है, सॉरी, रेडियस पहला आपको दे रखा है 17.6 इंटू 17.6, ऊंचाई कितनी है 6.7। और यहाँ पर देखो दूसरे वाले का रेडियस आपको दे रखा है 8.8 इंटू 8.8, और h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो इससे डिवाइड करोगे 2 बार गया, इससे डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है पॉइंट के बाद, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाली लाइन अगर देखोगे तो आपसे बोला गया 8 सेब, 8 एप्पल और 8 मैंगो, इसकी वैल्यू निकाल ली। यानी हम अगर 8 कॉमन ले लेते हैं तो एप्पल प्लस मैंगो की वैल्यू निकाल ली, जो आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 8 से मल्टीपल है, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, 11 का हमें डिविजिबल बताना है, तो 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है 5, 9 7 16 -5 ये आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक कक्षा में 2 वर्ग ए और बी, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ए में 22 है, इसमें 44 है। तो सिंपली क्या करो आप इसका रेशियो बना लो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और इनमें औसत वजन जो है ए का 40 है और बी का जो है 37 है, तीनों का निकालना है। तो यहाँ से देखो छोटा वाला ले लो 37 प्लस ये कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, 3 को 3 में डिविजिबल होगा 1, यानी आपका आंसर निकल के आएगा 38, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 189 से विभाजित करने पर 3 और 6 शेष बचता है। तो 247 में 3 माइनस करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 244। अब यहाँ पर 189 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 183। अब यहाँ पर देखो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस ऑप्शन से ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमें दिख रहा है, देखो 61 इंटू 3 करूंगा हमारे पास तो 183 आएगा, और 61 इंटू 4 करूंगा तो 244 आ रहा है, तो यही आपका SCF हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक महिला 80 मिनट में 20 मीटर पर मिनट की चाल से चल रही है, और उसकी औसत चाल निकालनी है मीटर पर मिनट में ही, तो मीटर पर मिनट में ही निकालना है, तो किसी को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 80 से 20 की स्पीड से 8 दूनी 1600 मीटर, प्लस यहाँ पर देखो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 25 35 और 7 6 42, 3 45, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 मिनट, यहाँ पर 70 मिनट, 150 मिनट हो गया।
यहाँ पर मैं 0 से 0 को कॉमन लेके काट देता हूँ, हमारे पास बचा 160 और 455। इसको ऐड कर लो, 5 आ गया, 6 5 11, 4 2 6, 215 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 4 2 6 आएगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 15 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 15 चौका 60, 15 एक में 15, आपका आंसर निकल के आएगा 41। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर आपको बताया था हमने क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो इसकी वैल्यू 32 दे रखा है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, माइनस इसका स्क्वायर दे रखा है आपको 372 इक्वल टू 4ab। 4ab की वैल्यू निकालें, यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा, या तो आपका 3 आ जाएगा या तो 7 आ जाएगा। 7 किसी में दे नहीं रखा है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 2 किस में आता है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है या 7। 7 नहीं दे रखा है तो 3 वाला आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का अगली 1/3 भाग 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालिए। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो था आपको छोड़ने वाला क्वेश्चन था, आपको लास्ट में टाइम मिलेगा तब सॉल्व करना था, लेकिन फिर भी इसको कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो थी वो 3 थी, क्योंकि 1/3 बोला गया है, टोटल डिस्टेंस 3 हो गई। अब बोला गया 1/3 भाग 1/67 की स्पीड से, टाइम कितना हो जाएगा 1/67, प्लस फिर 1/3 भाग 66 की स्पीड से, फिर 1/3 भाग कितना 17 की स्पीड से। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 67 है इसको आप मान लो 66। जो आंसर आएगा, अभी जो आपका आंसर निकल के आएगा, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो आप इसको 66 मान लोगे तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा 66 इंटू 17 आ जाएगा। यहाँ से आपका 17, यहाँ से 17 और यहाँ पे 66 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो हमारे पास देखो 66 इंटू 17 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या निकल के आएगा, सबको आप ऐड करो, 14, 34 और 66, 34 और 66 आपका 100 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 17 छक्का 102, 10 बच गया, 17 छक्का 102, 112 हो गया, इंटू 3 कर लो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देख लो, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा 33.66 आएगा। अब आंसर जो आएगा आपका एक्चुअल इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 66 किया था, इससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा आंसर देखोगे तो कौन सा है 33.7 है, और कोई नहीं हो सकता, इसके आसपास कोई नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप x की पावर जो 4 है इसको आप क्या मान लो, x की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप मान लो p। अगर हम p मान लेते तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस का 17p प्लस 60। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सिंपली आप इसको देखो, 12 का 60 का ऐसा मल्टीपल करो कि जोड़ने पर 17 है, 12 और 5, यानी हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, और दोनों प्लस में आएगी, या तो 12 आएगी या तो 5 आएगी। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी p की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, अगर मैं 12 लेता हूँ, 5 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 कहीं देना ही रखा है, तो एक सिंपली है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी आप देखो कैसे आएगा, यहाँ पर p की वैल्यू क्या आई थी 12 आई, x इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट का प्लस माइनस 12। अब प्लस आंसर नहीं दे रखा है तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा। ओके, और 12 का ही दे रखा है, 5 का कोई नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है एक वस्तु को x में बेचा जाता है तो इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए। 40% क्या होता है 2/5, यानी हमने मान लिया कि x की वैल्यू कितनी है 5 है, अब इसको 2 में बेचा जा रहा है, तो 2 में बेचा जा रहा है, कितने की हानि हो रही, 50% कितना होता है 1/2, यानी आपका CP कितना होगा 2, SP कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पर SP 2 है तो यहाँ पर भी SP 2 बनाओ, ये 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया। बस सिंपली आप सेटिस्फाई हो गया। अब बोल रहा है कि इसको x पर बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, 4 CP है, x कितना है 5 है, 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर 4 पर, 1/4 क्या होता है 25%, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो आप निकाल लो डायरेक्ट, 24 और 18 का यहाँ पर देखो, 24 प्लस 18 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 42, 42 माइनस का 24 गुणे 18 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखो 42 माइनस मल्टीप्लाई करो, 18 चौक 72, 7 आ गया, 18 दूनी 36 और 7 7 6 13, 43, 4.32। 5 माइनस कर लो, यहाँ से आपका आ जाएगा 37 पॉइंट, इसमें से अगर आप माइनस करोगे 100 में से 32 को 68 आ गया। अब इसको किसके साथ करना है 20 के साथ करना है, माइनस का
37.68 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देख लो, ये आपका निकल के आ जाएगा 37 में 20 अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 57.68 और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 16 और 2 छंग एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 8 16, 2 छंग 12, एक 13, 2 7 14, एक 15 और 2 3 6, एक 7। यहाँ से हमारे पास ये निकल के आया। दो ही डिजिट तक निकालना है तो एक इसको हटा दो, इसको अगर आप माइनस करोगे हमारे पास तो कितना निकल के आएगा, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आ गया, और यहाँ पर 6 में से 5 निकल के जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ गया, 0.15। और इसको अगर हम माइनस करते हैं, 7 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा, यानी 50.15 के आसपास कौन सा आंसर है, एक ही है, अब 50.14। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया है कि अगर रेडियस आपका 7 है तो आपका पेरीमीटर कितना होता है, 44 होता है, एरिया कितना होता है, 154 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे भी अगर 7 का डबल होगा तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ये कब होता है, जब आपका एंगल 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 120। अगर आप डिवाइड करोगे इसका कितना हो रहा है 3, यानी बाई 3 हो रहा है। तो बस आपका एरिया भी अगर यहाँ पर 7 है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, आपका एरिया कितना बन जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 360 का तिहाई जो है 1/3 डिग्री का एंगल का पूछा गया है, तो आपका एरिया भी 1/3 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 3 5 15, 3 1 3 51 सही, 1/3 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया, दो नल एक टंकी को 3 घंटे 36 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ, तो अगर मैं 3 36 और 4 का एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 36। सिंपली यहाँ पर देखो, अब 3 से जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 12, 36 से जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1, अब जो 4 से भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 से खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी 9 आ जाएगी माइनस का। अब यहाँ से देखो टोटल टैंक कितने टाइम में भरेगा, 12 1 13 हो गया, यानी 4 की इफिशियंसी से भरेगा। अब बोला गया इसका 2/3, तो 2/3 कर दो, यहाँ से 2 से गया ये 2 बार और 6 से जाएगा ये 6 बार, आपका आंसर निकल के आएगा 6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है कि 9 1 0 0 0 4 बार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए, तो 2% यानी हाफ ईयरली हो गया 1 + 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी हमारे पास 2.01 निकल के आएगा, इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट निकालना है 2.01%। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, और ये 2 0 जो बचा है ये आपका पॉइंट ले जाएगा, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा 1 2 में दे रखा है, तो 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 बन जाए, 91 आएगा पॉइंट, क्योंकि 0 है तो 91 बन जाए, 91 पूरा पूरा आएगा। तो आप 91 लास्ट में किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 खर्च किया। हमने मान लिया कि आनंद में x रुपए में खरीदी और 169 उस पर खर्च किया, तो प्लस का हो गया 169। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने इसके भरत के 25% लाभ पर बेचा। 25% कितना होता है 1/4, यानी 5/4 पे बेच दिया, और अंततः भरत ने इसको 4480 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। 44% का घाटा हुआ तो बेचा कितने में, 56% में। यहां से देखो ये हो गया आपका 56%, इक्वल टू कितने में बेचा गया है 4480, 4480। अब अगर यहाँ से 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 से जाएगा 5 8 40 और 5 9 45, बचा कितना 3 बच गया, 5 6 30, और इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 7 56 और यहाँ से जाएगा 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16, ये 7 जो बच गया 7 से भी चला जाएगा, 16 7 112, यानी x + 169 की वैल्यू हमारे पास देखो ये 400 है, 400 उधर जाएगा 6400 हो गया। अब अगर 169 को इधर लोगे तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 19 माइनस हो जाएगा, तो 1 किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका एनटीपीसी 20 जून का थर्ड शिफ्ट का। आई होप समझ में आएगा। तो अगर आप पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के